जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुलसी माता और शंखचूड़ जो एक राक्षस था, उनका विवाह कैसे हुआ? आज मैं यही कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले आएं। महर्षि कश्यप की पत्नियों में एक का नाम दनु था। उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम विप्रचित्ति था। उसका पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना प्रारंभ कर दिया। वहीं आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष बीत गए। उस तपस्वी के मस्तक से एक तेज निकलकर चारों ओर व्याप्त हो गया। वो तेज इतना कठिन था जिससे संपूर्ण देवता, मुनि और मनु संतप्त हो गए। तब वे इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरणागत हुए। उन्होंने वहां संपूर्ण संपत्तियों के विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर व्याकुल होकर सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी भी उन्हें साथ लेकर सारा वृत्तांत विष्णु जी को सुनाने के लिए वैकुंठ को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे देव, हमें नहीं पता कि यहाँ ये कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बताइए। हे दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः हे शरणदाता, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, शांत रहो, घबराओ मत, कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही और वे सभी धैर्य धारण कर अपने अपने धाम को लौट गए। उधर भगवान विष्णु भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर की ओर चल पड़े, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देकर मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु के वचन सुनकर और उनको अपने सामने उपस्थित देखकर दंभ ने बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट होकर उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देवादिदेव, कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे त्रिलोकेश, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सकें। दानवराज दंभ के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ भी पूर्ण हो गया था। अतः वह श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार कर अपने घर की ओर लौट गया। थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था। उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख लीं। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और समस्त कुटुंबियों का विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए भगवान ब्रह्मा जी शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, हे भगवान, मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं
तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्धान हो गए। तब शंखचूड़ ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? शंखचूड़ के ये वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी और विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। तुलसी जब इस प्रकार की रसभरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो ऐसा नहीं है। उसमें कुछ बातें सत्य हैं, कुछ असत्य भी हैं। इसका विवरण मुझसे सुनो। इस जगत में जितनी भी पतिव्रता नारियां हैं, उनमें तुम अग्रणी हो, ऐसा तो मेरा विचार है। जैसे मैं पाप बुद्धि और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। लेकिन इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। हे भद्रे, क्या तुम नहीं जानती अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व जन्म में मैं श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। तुलसी के समक्ष ऐसा कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्यवचन कहा तो वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वरण करे। जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वहां आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पारिग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीर अंत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया और तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया। दोस्तों, आज हमने ये जाना कि शंखचूड़ कौन था और किस प्रकार उसका तुलसी माता के साथ विवाह हुआ था। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि शंखचूड़ ने किस प्रकार देवताओं को युद्ध में पराजित कर पूरे विश्व पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और किस प्रकार
भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की मदद से शंखचूड़ को समाप्त किया। शंखचूड़ को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ की समाप्ति के लिए किस तरह माता तुलसी के साथ छल किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।